हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जाजू क्लासेस। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डार्क रियलिटी ऑफ बीएमएस डॉक्टर्स। मैंने कई डॉक्टर्स से बात करी जो करंटली अपना क्लिनिक ओपन करके बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अभी अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप में हैं अभी, और कुछ गवर्नमेंट पोस्ट पर भी हैं। तो उन सब की बातों को मैंने नोटिस किया और उनका कंक्लूज़न निकाला। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो एक बच्चे को, एक बीएमएस स्टूडेंट को एक बीएमएस डॉक्टर बनने के दौरान आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आने वाली प्रॉब्लम्स को अगर हमें पहले से पता हो तो हम उनको आसानी से कवर अप कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी कि बीएमएस डॉक्टर्स ने बोला था कि ये चीज़ मेरे से बोली कि हम जो जैसे डिग्री हमारी कंप्लीट होती है, हम इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप के बाद जब हम किसी हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाते हैं तो हमें आसानी से जॉब नहीं मिलती। इंटर्नशिप में हमें इतना कुछ नहीं सिखाया जाता कि हम इंटर्नशिप के बाद डायरेक्ट क्लिनिक पे चले जाएं। हमें क्लिनिक अगर खोलना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी एलोपैथी। अगर हम एलोपैथी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। लोग जॉब आसानी से नहीं देते, स्पेशली मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में जहाँ काम अच्छे से सीखने को मिलता है, बेटा वहाँ बीएमएस डॉक्टर को जॉब नहीं देते। तो ये कहीं ना कहीं रियलिटी है आज के टाइम की कि हम एक होनहार डॉक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं जॉब ना अवेलेबल करा पा रहे हैं। और सेकंड चीज़ क्या थी, सेकंड चीज़ उन्होंने बोला था कि अगर हम आयुर्वेदिक में जाते हैं तो लोग, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ही नहीं है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नो डाउट बहुत अच्छा है और चल भी रहा है। इसको अब डे बाई डे आयुर्वेदा का इंक्रीज़ हो रहा है। जब आयुर्वेदा का स्कोप इंक्रीज़ हो रहा है तो नो डाउट बीएमएस डॉक्टर का भी स्कोप इंक्रीज़ होगा। हायर एजुकेशन जो लोग प्राइवेट से करके आते हैं ना, उनके ऊपर एक प्रेशर और होता है फैमिली का कि यार मैंने तुम्हारे ऊपर इतना अच्छा एक अमाउंट जो खर्च किया है, वो कब तक फंड मिलेगा मेरे को। क्यों, पेरेंट्स क्या होते हैं ना, पेरेंट्स सोचते हैं कि यार इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर तुमको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। क्लिनिक कितने लोग खोल सकते हैं बेटा? क्लिनिक खोलने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए होती है। क्लिनिक खोलने के लिए अच्छी एक सेटअप चाहिए होता है। क्लिनिक जितना पैसा आपका अगर डिग्री में लगा है उतना ही पैसा आपको क्लिनिक ओपन करने में लगता है। ये आसान है चीज़ें। जो बच्चे बीएमएस अभी कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि बीएमएस के बाद तो मेरे को जॉब मिल जाएगी, 40,000 रुपये 50,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन रियलिटी में बेटा, रियलिटी में 10,000 रुपये में बीएमएस डॉक्टर्स काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। ज़रा सोचिए, आप जब आप बीएमएस करके जाएंगे, जब 5 साल बाद, अगर आप इस साल एडमिशन लेते हैं तो 5 साल बाद जब आप जाएंगे, एमबीबीएस की सीटें बीएमएस से ज़्यादा हैं। जहाँ एमबीबीएस डॉक्टर फाइट कर रहा होगा, क्या आप वहाँ भी फाइट कर पाएंगे? आने वाले टाइम में एआई भी मेडिकल फील्ड में आ रही है बहुत तेज़ी से। एमबीबीएस डॉक्टर को भी खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीएमएस ना करें, बीएमएस एक अच्छी डिग्री नहीं, लेकिन आप रियलिटी से ना भागें। रियलिटी से अगर आप भागोगे, अगर आप अपनी ही इसमें रहोगे यार कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को तो जॉब मिलेगी, मेरे को बीएमएस करने के बाद अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। बेटा, तो जॉब मिलती है लेकिन जॉब को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब उनको पता है, किसी हॉस्पिटल वाले को पता है, सपोज मेरा कोई हॉस्पिटल, अगर मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे को बीएमएस डॉक्टर काम करने वाला 10,000 रुपये मिल जाएगा, मैं क्यों उसको 30,000 रुपये दूंगा? आज के टाइम पे दुनिया अपना प्रॉफिट देखती है। जिसको पता है बीएमएस की भीड़ है, उसको पता है नर्सिंग की भीड़ है, वो क्यों पैसा इतना देगा आपको? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक डॉक्टर को फेस करनी पड़ रही हैं हमारे इंडिया में। ये सच्चाई है आज की। गवर्नमेंट भी फेल हो चुकी है एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लेके। एक और रियलिटी मैं आपको बताऊं आज, जितना पैसा गवर्नमेंट एक साल में एम्स दिल्ली, केवल एम्स दिल्ली की ब्रांच को दे रही है एलोपैथी के लिए, उससे भी आधा पैसा पूरी आयुष को दे रही है अपने कॉलेज को डेवलप करने के लिए। केवल बुकिश नॉलेज से काम नहीं चल रहा। अगर आप सोच रहे हैं केवल बुकिश नॉलेज मैंने ले ली बीएमएस में, अब तो मेरे को जॉब मिल ही जाएगी, कोई इंटरव्यू में नहीं पूछ रहा आपसे कि आपने बुकिश नॉलेज में क्या करा। बात होती है प्रैक्टिकल नॉलेज की। बात होती है कि आपको कितना आता है क्लिनिक में, क्लिनिक एक्सपोर आपका क्या है। अगर बुकिश नॉलेज से काम चल रहा होता तो सभी डॉक्टर्स
जो अच्छी जॉब पोस्ट पे होते, जो बीएमएस में जो टॉपर्स होते हैं ना, वो तक कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं इस चीज को लेके। रियलिटी है ये कि ऐसा होता है ना। देखो, एक हमने क्या करा, हमने 4 साल 4.5 साल क्या करा, हमने बुकिश नॉलेज ले ली। अब हमको लग रहा है यार कि हाँ ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, अब ठीक है, हम जॉब लेने जाएंगे तो हमसे वो यही तो पूछेगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा आपको क्लिनिक में आता क्या है, आपको इंजेक्शन लगाना आता है, आपको बोतल लगाना आता है क्या। जो चीज़ हमें सिखाई नहीं जाती, एलोपैथी की प्रैक्टिस तो बिल्कुल होती नहीं है बीएमएस में, और वही सेम चीज़ आप फिर जाके वहाँ बिल्कुल बेसिक सीखते हो। सब प्रैक्टिशनर डॉक्टर, जैसा प्रैक्टिशनर डॉक्टर सीख रहा है वैसा आप सीख रहे हो। देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड प्रैक्टिशनर डॉक्टर। आपको पता ही नहीं है कौन सा ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है, कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन से पार्ट में दिखाता है। आपको पता ही नहीं है कि पैरासीटामोल खाने के बाद लिवर पे क्या एक्शन होता है, क्योंकि आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी नहीं है, और पढ़ी भी है तो उस लेवल की नहीं पढ़ी है जिस लेवल की पढ़नी चाहिए। आई डोंट नो फार्माकोलॉजी बीएमएस में पढ़ाई भी जाती है नहीं, अगर पढ़ाई भी जाती होगी तो उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती होगी। उनकी शायद आयुर्वेदा होगी शायद, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स ने मेरे को बताया मैं वही चीज़ आपको सेम रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि बीएमएस एक अच्छा खराब डिग्री है। नो डाउट बीएमएस बहुत ही अच्छी डिग्री है, आयुष कोर्स है, हमारे जो भारत की प्राचीन सभ्यता है आयुर्वेदा वही चली आ रही है। और जो लोग बीएमएस कर रहे हैं उनके लिए अपने आप को एक प्राउड फील करना चाहिए कि हम उस चिकित्सा की उस पद्धति से जुड़ रहे हैं जो भारत में प्राचीन, यहाँ विदेश से फॉरेन से लोग आते हैं ट्रीटमेंट कराने। पंचकर्मा, आयुर्वेदा का एक पंचकर्मा होता है, पंचकर्मा अपने यहाँ कराने के लिए फॉरेन से लोग आते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, अगर 100 और बहुत से लोग तो ऐसे कॉलेज से बीएमएस करके आते हैं, इनको पता ही नहीं होता यार कि कॉलेज में उनको क्या है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उनको बिल्कुल भी। उनको केवल थ्योरी रटा दी, उनको 4 पन्ने रटवा दिए कि हाँ बेटा ये 4 पन्ने रट लो और यही करके आना। केवल मार्क्स के लिए फोकस करा उन्हें 4 साल, उन्हें नहीं पता क्या करना है हमें आगे चल के। उनको केवल यही उनके माइंड में बना दिया गया कि बेटा 4 साल की अगर ये कर लो, इसके बाद आप क्या होगा ना, इसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। अगर बुकिश नॉलेज से जॉब मिल रही होती तो आज मैं समझता हूं कि कोई भी इंडियन फ्री नहीं होता, सबको जॉब मिल गई होती। एक चीज वही है ना कि यार देखो, बाबर का पुत्र कौन था। ये चीजें याद करने से केवल आप कॉपी भर सकते हो, लेकिन आपको कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी। हमें वो चीजें सिखाई ही नहीं जाती जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आती हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इसलिए तो पीछे है, क्योंकि हमें वो चीजें सिखाई नहीं गई कभी जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी होती हैं। हमें शुरू से फोकस कर दिया गया कि हाँ भाई मार्क्स के लिए भागो, मार्क्स आपके आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो बेकार हैं आप। एक स्टूडेंट को 3 घंटे का पेपर जज कर देता है। सो टू बी कंक्लूड आई कैन से दैट बीएमएस एक अच्छा कोर्स है, लेकिन रियलिटी से जब तक आप अपना रियलिटी से वास्ता नहीं रखेंगे, जब आपकी एक्सेप्टेशंस ज्यादा होंगी, तो वही चीज है ना कि जरूरत से ज्यादा उम्मीद आपके लिए जरूरत से ज्यादा कष्ट दे सकती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।